जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है सर। क्लियर जा रही है? यस या नो? ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। यस। यस सर। पिछले क्लास में हम लोग 15 तक चले थे। 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे सर। 16 नंबर से आवाज़ से रेगुलर चलेगा क्लास। आप लोगों को बीच में उथल पुथल हो गया था, आप लोग भी अपना अपना जगह पर अब एडजस्ट कर गए होंगे, क्योंकि छुट्टी का माहौल है तो इसमें 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगता है। तो सोचे कि एडजस्ट हो गए हैं आप लोग, तो आज हम लोग लाइव आए हैं। क्लियर? तो आज से रेगुलर आप लोग को चलेगा। नंबर ऑफ जीरो में कहाँ तक है कहिएगा? नंबर ऑफ जीरो 15 तक हम लोग हो चुका था सर। क्लियर था 24। अब 16 को आराम से समझना। 16 नंबर आराम से समझना है। बेहतरीन सवाल है। फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में शून्य की संख्या ज्ञात करना। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आप बताइए कि 100 ये 1200 और प्लस 1300 में शून्यों की संख्या कितना है? 1200 प्लस 1300 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या 1200 और 1300 में शून्य की संख्या। आया 2। 12 और 1300 जैसा ही आप ऐड करिएगा तो 1200 और 1300 जोड़ दिए तो 0 0 ये आ गया 5 और ये आ गया 2, 2500। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ जीरो 2। कहिएगा सर इसमें कोई बात है? कितना आसान सवाल है। तो इसी में तो बात है सर। बात है इसमें। अब बात को समझना यहाँ है कि अगर 1200 और 1300 कर दिए तब 2500 नंबर ऑफ जीरो 2 आया। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम रहता है ना तो जीरो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जीरो बढ़ जाती है। जीरो क्या हो जाती है? संभावना है कि जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे बात को समझना है कि आपको दिया गया 170, आपको दिया गया 170। कितना दिया गया? 170 और प्लस का दिया गया 130। 170 प्लस 130। अब जीरो की संख्या बताइए कि कितना होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? 170 प्लस 130 में शून्य की संख्या ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो अब 170 और 30 हम ऐड कर दिए कि 170 और 130 अब ऐड करने जा रहे हैं सर। 0 7 और 3 10 के 0 300। तो अब जीरो की संख्या बढ़ गया। अब जीरो की संख्या बढ़ गया ना। यहाँ 2 जीरो था, जीरो की संख्या नहीं बढ़ा। यहाँ 1 जीरो है लेकिन जीरो की संख्या बढ़कर के कितना हो गया सर जी? कहिएगा जीरो की संख्या बढ़कर हो गया आपको कितना? जीरो की संख्या बढ़कर ये हो गया 2। 1 जीरो बढ़ सकता है लेकिन कब? जब नंबर ऑफ जीरो सेम है ना तब 1 जीरो बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर यही रहता 1700 प्लस 130, अब जीरो बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो यहाँ 1 जीरो अलग अलग है। नंबर ऑफ जीरो सेम है तब जीरो बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ भी सकता है या नंबर ऑफ जीरो नहीं भी बढ़ सकता। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ भी सकता है और नंबर ऑफ जीरो न भी बढ़ सकता। 1200 1300 पर 130 और 170 पर समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब हम लोग को निकालना है कि हमें निकालना है सर 18 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 18 और प्लस फैक्टोरियल 19 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? हम आपको बताए इस तरीके के सवाल में कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कम होती है वही नंबर ऑफ जीरो। अब बहुत सारे बहादुर क्या होंगे कि फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ जीरो निकाल दिए होंगे। लेकिन यहाँ बात को समझना यह है कि इसमें जो फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ जीरो आप निकालिएगा सर। जैसे आपको ये फैक्टोरियल 18 है, लिख देते हैं फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 प्लस का फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19।
फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है कि शून्यों की संख्या कितना होगा। तो आप ये ना करिएगा कि फैक्टोरियल 18 या फैक्टोरियल 19 में नंबर ऑफ, नहीं, इसमें नंबर ऑफ जीरो समान है। जैसे अभी हम बताए कि 170 और 130 को आप ऐड करिएगा तो नंबर ऑफ जीरो बढ़ने की संभावना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो समान है। जितने 5 की संख्या 18 में होंगे उतना ही 5 की संख्या फैक्टोरियल 19 में। बात को समझिए, फैक्टोरियल 15 से लेकर फैक्टोरियल 15 में भी 5 की संख्या उतना ही होंगे, फैक्टोरियल 16 में भी 5 की संख्या उतना ही होंगे, फैक्टोरियल 17 में भी 5 की संख्या उतना ही होंगे, फैक्टोरियल 18 में भी 5 की संख्या उतना ही होंगे, फैक्टोरियल 19 में भी 5 की संख्या उतना ही होंगे। तो फैक्टोरियल 15 से लेकर के फैक्टोरियल 19 तक 5 की संख्या सेम होंगे, 5 की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा। कब कहिएगा? फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक सर 5 की संख्या हमेशा क्या होगा? सेम होगा। 5 की संख्या ऑलवेज सेम होगा। कब से कब? कहाँ से? फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 15 में 5 की संख्या निकालिए। आप लोगों को 5 की संख्या निकालने के लिए बताएं, 5 से भाग करिएगा तो कहिएगा 3 बार में भाग लगा सर। ऐसा ही फैक्टोरियल 16 में 5 की संख्या निकालिए, 5 से भाग लगाएं तो कितना बार में लग गया? 3 बार में। ऐसा ही फैक्टोरियल 17 में 5 की संख्या निकालिए, 3 बार में लगा। फैक्टोरियल 18 में 5 की संख्या 3 ही बार में लगा। फैक्टोरियल 19 में 5 की संख्या 3 ही बार में लगा, 3 ही बार में। तो फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक 5 की संख्या सेम होंगे, और 5 की संख्या सेम होंगे तो नंबर ऑफ जीरो बराबर। जितना नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 18 में होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 19 में। तो यहाँ संभावना है कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ने की संभावना। बहुत सारे 3 आंसर, 3 नहीं भैया, यहाँ संभावना है कि फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो बढ़ने की संभावना है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ बढ़ने की संभावना है। किसकी संभावना है सर? कहिएगा नंबर ऑफ जीरो बढ़ने की संभावना है। तो अगर लेकिन फैक्टोरियल 15 से कहाँ तक सर? फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 19, 16, 17, 18 फैक्टोरियल 19 तक। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 20 आ गया तो अब नंबर ऑफ जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तब हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो जाएगा तो डायरेक्ट कम वाले के निकालेंगे। लेकिन जहां नंबर ऑफ जीरो बराबर है, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो 3 ही होगा, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो 3 ही होगा। मतलब 5 की संख्या अगर समान है, यहाँ भी 5 की संख्या 3 बार है, यहाँ भी 5 की संख्या 3 बार। अगर यहाँ 4 बार रहता तो हम काट करके डायरेक्ट लिख देते 3। लेकिन दोनों में 5 की संख्या समान होने के कारण नंबर ऑफ जीरो बढ़ने की चांस है, बढ़ सकती है नंबर ऑफ जीरो। क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तब अब इस तरीके के सवाल में हम लोग कैसे बनाएंगे? अब इस तरीके के सवाल में कॉमन लेने की आवश्यकता है। कॉमन लेकर के हम लोग बनाएंगे सर, कॉमन लेकर के बनाएंगे। आपको हम बताए हैं कि सर अगर ये फैक्टोरियल 19 है तो फैक्टोरियल 19 को आप लिख सकते हैं 19 गुना फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18। अगर कहीं फैक्टोरियल 20 दिया हुआ है उसे लिख दीजिएगा 20 गुना 19 फैक्टोरियल, 20 गुना फैक्टोरियल 19 भी लिख सकते हैं, 20 गुना फैक्टोरियल 19 भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके के जब सवाल रहेगा तो हमें फैक्टोरियल में कॉमन लेना पड़ेगा, और फैक्टोरियल 18 हम कॉमन लेंगे सर। फैक्टोरियल 18 जैसा ही कॉमन लिए, यहाँ कॉमन लेंगे तो इसको भी फैक्टोरियल 18 बनाना पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि 19 गुना फैक्टोरियल 18 लिख दीजिए। 19 गुना फैक्टोरियल कितना लिखना है? 18 पर सीमित कर देना। फैक्टोरियल 18 पर आप सीमित कर दीजिए। अभी दोनों में फैक्टोरियल 18 है तो दोनों में से फैक्टोरियल 18 कॉमन लिए तो 1 प्लस कितना बचा? 19, 1 प्लस 19। यहाँ फैक्टोरियल 18 है और गुना कितना हो गया सर? 19 और 1 20 तो 1 जीरो यहाँ है। और फैक्टोरियल 18 में 5 की संख्या कितना है सर? 3 तो 3 जीरो यहाँ से आया, 3 जीरो फैक्टोरियल 18 में आया, 3 जीरो फैक्टोरियल 18 में। और 20 में 20 फैक्टोरियल 20 नहीं है, ऑलवेज सिर्फ 20 है। और सिर्फ 20 में जीरो कितना बार है? 1 बार। सिर्फ 30 में जीरो कितना बार है? 1 बार। तो ये सिर्फ 20 है सर, और 20 में जीरो कितना बार है? 1 बार है। तो 3 और 1 कितना जीरो हो जाएगा? 4। 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा।
3 और 1 4 0 4 4। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल आएगा जिसमें 5 की संख्या यदि समान है, 5 की संख्या कभी समान दिखाई देगा ना, तो आपको कॉमन लेकर के बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंख मूंद कर नहीं कि जैसा मन करे आंख मूंद कर डायरेक्ट हो जाए। सर अभी जुड़ा ही है, एक सवाल हुआ नहीं, हो जाए सर, हो जाए सर। क्लियर? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अगर ऐसा ही एक सवाल हम और लें और वहां आपको निकालना रहेगा, जैसे यही सवाल रहता, आपको यही सवाल आपको दे देता कि फैक्टोरियल 18 और प्लस का फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 20, तो हम कहेंगे कि यहाँ 5 की संख्या 3 बार है सर और यहाँ 5 की संख्या 4 बार है, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग को कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, 20 हटा दिए, अब 18 नंबर ऑफ 0 3 हो जाता। लेकिन कब हो जाता नंबर ऑफ 0 3? कि आप कहिएगा कि जब 5 की संख्या बराबर। फिर से सौरभ भैया आप स्टार्टिंग से देखिएगा तब चलेगा, क्योंकि हम लोग 8-10 मिनट तक सिर्फ इसी पर चले थे, 16 पर। 17 में चले आइए, 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल सिमिलर इसी तरीके से। (126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। सर 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल है, तो आप कहिएगा कि इसमें भी 5 की संख्या बराबर है सर। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, जितने 125 में 5 की संख्या है उतना ही 126 में, अच्छा 5 की संख्या सब बराबर होगा। 125 फैक्टोरियल में 5 की संख्या, 126 फैक्टोरियल में 5 की संख्या, 127 फैक्टोरियल में 5 की संख्या, 128 फैक्टोरियल में 5 की संख्या, 129 फैक्टोरियल में 5 की संख्या, यहाँ तक सब में 5 की संख्या समान होगा। 125 फैक्टोरियल में जितने 5 होंगे जितने 126 फैक्टोरियल में, तो 125 फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकाले, 25 से कट गया, और 25 में 5 से भाग किए था 5 बार में, और 5 में 5 से भाग किए 1 बार में, 1 बार में, तो कहिएगा 6 5 30 और 1 31, तो 31 आपको 5 126 में भी होगा। 126 में 5 से भाग किए 25 बार में, 25 में 5 से भाग किए 5 और फिर 1 31, और 31 5 की संख्या होगा 31, 127 में भी, 128 में भी 31 ही होगा, और 129 में भी 31 ही होगा। तो सब में 5 की संख्या बराबर है, और 5 की संख्या यदि सभी में बराबर है तो नंबर ऑफ 0 सब में समान है, तब यहाँ 0 की संख्या बढ़ने की संभावना है, 0 की संख्या बढ़ने की संभावना है। आशीष यादव भैया को कोपचा में लेंगे, कह रहा है कि सर मेरा हाइट 165 है, मैं किस चीज का तैयारी करूं? 12th में 58% है, 10th में 75% है, क्या करूं सर? कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ते रहना है, ऑफिसर बनना है। ऑफिसर में कोई परसेंटेज का नहीं तुलना करेगा। यहाँ जहाँ तक यूपीएससी में भी आप पास होना चाहिए, ये नहीं कि इतना मार्क्स से पास होना है। तो यूपीएससी उतना बड़ा जो सबसे ऑल इंडिया में जो सबसे आपको प्रतिष्ठित जॉब है, या सबसे आपको हाई लेवल का जो है यूपीएससी में जो रैंक का, जो सबसे अधिक रैंक का जो जहां एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें नहीं परसेंटेज पूछता है, तो उसमें हाइट नहीं पूछेगा। तो आप लोग को ऑफिसर बनना, क्या बनना है? ऑफिसर। एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए सर जी तो हाइट उसमें ज़्यादा लेता है, एसएससी जीडी के लिए नहीं। ऐसे जिनका हाइट 170 के लगभग में है, तो वो आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए, और एसएससी जीडी का अपना एक बैच आया है, और उसमें आप बैच में ले सकते हैं, टारगेट बैच में एडमिशन, क्योंकि वो टारगेट फाउंडेशन है, ये लंबा समय तक चलेगा, और आपको टारगेट है जो सीमित, आपको टाइम पर समाप्त होगा, जो एग्जाम से पहले समाप्त होगा। क्लियर? इस पर आइए, यहाँ बात को समझना है। ऐसा ना कि डायरेक्ट आप 125 में नहीं, हम लोग तब निकालेंगे
छोटा नंबर का कि जब नंबर ऑफ जीरो अलग अलग हो। जैसे अगर ये दे दिया गया आपको 130 और प्लस 170, अभी एग्जांपल लिए कि 130 170, यहाँ भी एक जीरो यहाँ भी एक जीरो है, तो जहाँ जीरो समान होता है वहाँ जीरो बढ़ने की संभावना होता है, ऐड कर दिए तो 302 जीरो हो गया, जीरो बढ़ने की संभावना है। इसी तरीका में यहाँ भी जीरो बढ़ने की संभावना है, तो ये 125 फैक्टोरियल छोटा है, 126 है, तो 126 को 125 फैक्टोरियल तक लाना है। इसे लिखेंगे 126 गुना 125 फैक्टोरियल, 126 गुना 125 फैक्टोरियल और माइनस का 125 फैक्टोरियल। 125 फैक्टोरियल दोनों में हम कॉमन ले लिए, एक दोनों में कॉमन लिए, तो ये आ गया कितना सर, ये आ गया 126, माइनस का कितना आ गया, कहिएगा माइनस का आ गया 1, माइनस 1, 125 फैक्टोरियल फैक्टोरियल और गुना कितना हो गया 125, 125, 125 को हम लिखेंगे 25 पंचे 125 ना, 5 के क्यू, 5 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ 5 3 बार है और 125 में 5 कितना बार है, 31 बार। 125 में 31 बार 5 है तो 31 जीरो, यहाँ 5 3 बार है तो 3 जीरो, 31 और 3 कितना हो गया सर 34, 31 और 3 कितना हो गया 34, तो नंबर ऑफ जीरो 34 करना है, 31 नहीं 34, 34। आगे बढ़ जाए। नंबर सिस्टम अब समाप्त हो, अभी आराम से पढ़िए ना सर, नंबर सिस्टम से अधिक सवाल आता है और नंबर सिस्टम भी बहुत लंबा समय तक चलता है। आवाज़ से रेगुलर क्लास चलेगा आप लोगों का, अपना समय से रेगुलर आराम से 11 बजे आकर के जुड़ करके पढ़ते रहना और कमेंट पढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है कि मेरा नाम नहीं सर ले रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आराम से पढ़ना है, कमेंट से नहीं कुछ होता है। 5 गुना 15 गुना 25 गुना 35 डॉट 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 95 गुना 2 के पावर 9 में शून्य की संख्या निकालना। अच्छा, आपको हम बताए हैं कि अगर ये 5 की संख्या और 2 के पावर 9 अलग अलग है तब 5 से लेकर 95 तक 5 की संख्या 12 होती है। 5 की संख्या 12 होती है सर, 5 12 बार और 2 कितना बार है, 9 बार है, तो शून्य की संख्या कितना हो गया 9, शून्यों की संख्या 9 हो गया, शून्यों की संख्या 9 हो गया, 9 शून्यों की संख्या 9। 18 के बाद 19 पर आइए, ये तो और बेहतरीन सवाल है सर। 5 के पावर 10 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपको सवाल ही दे दिया जाए कि आपको 115 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या, तो आप कहिएगा कि सर 115 में 5 की संख्या हम लोग निकालेंगे, 23 से कट गया और 23 में 5 से हम भाग किए तो 4 बार में लगा, 23 और 4 27, नंबर ऑफ जीरो 27 आ गया, 27 नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 27 आ गया। इसी तरीके से ये हमें फैक्टोरियल कितना दिया गया है, फैक्टोरियल 5 के पावर 10 फैक्टोरियल है और 5 के पावर 10 फैक्टोरियल में हमें 5 की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना, 5 की। थोड़ा सा बात को समझिए, इस एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा बात और गहराई से समझना यह है कि जैसे आपको कह दिया, आपको ये कहा, क्या कहा गया सर, जैसे आपको कहा कि 25 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। 25 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, 25 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 25 तक, तो आप क्या करते हैं कि 25 में 5 की संख्या ज्ञात करते हैं, 25 में 5 की संख्या निकालते हैं, तब 5 बार में लग गया और 5 में भी 5 से भाग किए तो 1 बार में लगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, नंबर ऑफ जीरो 6 आ गया। लेकिन अगर यही सवाल आपको हम कहें कि आपको कहा जाए कि 5 के पावर 2 फैक्टोरियल, 5 के पावर 2 फैक्टोरियल, 5 के पावर 2 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना, तो 5 के पावर 2 फैक्टोरियल का मतलब ये 25 है, या आप निकालिएगा 5 की संख्या हमें निकालना है, तब 5 के पावर 2 में 5 से भाग कर दिए तब 5 बार में लग गया। फिर 5 के पावर 5 में 5 के पावर 1 बचा, 5 के पावर कितना बचा 1, 5 के पावर 1 में 5 से भाग किए तो 1 बार में लगा, तब 5 और 1 कितना हो गया 6। तीसरा सवाल को आपको समझना, तीसरा सवाल ऐसा ही आपको रहेगा कि
5 के पावर 3 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो 5 के पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब 125 फैक्टोरियल, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। तब 5 के पावर 3 में हम 5 से भाग किए तो ये हो गया 5 के पावर 2, फिर 5 के पावर 2 में 5 से भाग किए तब आ गया 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 में 5 से भाग किए तो एक बार में लग गया, एक बार में। 5 के पावर 2 कितना हो गया 25, 5 के पावर 1 कितना हो गया 5, 5 1 है तो टोटल ऐड कर दीजिए कितना हो गया 31। ऐसा ही आपको कहता, ये जो चौथा जो हम सवाल ले रहे हैं, अगर आपको कह देता कि 5 के पावर 4 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है कि 5 के पावर 4 में 5 से भाग करिए, तब 5 के पावर 3 बार में भाग लग गया 125, फिर आप भाग करिए 5 के पावर 3 में, 5 के पावर 3 में 5 से, तब 5 के पावर 2 बार में लग गया, और 5 के पावर 2 में हम भाग किए 5 से, तब 5 के पावर 1 बार में लग गया, फिर एक बार में और लगता, तभी हो गया 125 प्लस का 25 प्लस का 5 प्लस का 1, तो 125 25 50 5 55 और 1 56, 156 156 कितना आ गया 156। ऐसा ही आपको ये सवाल पर अगर ऐसे समझ में आया तब यही सवाल है कि 5 के पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना है। अब देखिए हम शून्य की संख्या निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले ही 5 के पावर 10 फैक्टोरियल है सर, 5 के पावर 10 फैक्टोरियल है, इसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे तब 5 के पावर 10 में 5 से भाग देंगे, 5 के पावर 10 में 5 से भाग देंगे, 5 के पावर 10 में 5 से हम लोग भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तब ये आ गया कितना सर जी 5 के पावर 9, 5 के पावर 9, फिर 5 के पावर 9 में 5 से भाग करेंगे तभी आ गया 5 के पावर 8, 5 के पावर 8, और ये 5 के पावर 8 में हम भाग कर दिए 5 से, तब आ गया 5 के पावर 7, 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 में 5 से भाग कर दिए तब आ गया 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 में 5 से भाग कर दिए तब आ गया 5 के पावर 5। ऐसा ही डॉट 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 लास्ट में 1 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा सर 1, लास्ट में 1। इस सब को जोड़ेंगे वो 5 की संख्या होगा, तो सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 प्लस डॉट 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 5 के पावर 9, 5 के पावर 9, 5 के पावर 9, 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस के 5 के पावर 9 तक। कहाँ गया 5 के पावर 9 तक। अच्छा, 1 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 0, इस 1 को लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है कहिएगा 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है सर जी 1। क्लियर, 1 होता। अच्छा, अब ये 1 आ गया तो आपको पावर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 ये जीपी सीरीज में है। किस सीरीज में है सर? जीपी में। जीपी का मतलब ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ज्यामिति श्रेणी या श्रेणी, ये जीपी में है। और जीपी में समान संख्या से गुना होता चलेगा, समान संख्या से गुना होता चलेगा। जीपी में समान संख्या से गुना होते चला गुना होते समान संख्या से। सर क्लास कल नहीं, कल बंद नहीं रहेगा, रेगुलर चलेगा क्लास, रेगुलर। हाँ, संडे को भी, क्योंकि बीच में 2 दिन बंद रहा था ना, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो भ्रमण कर रहा था, पलायन, इसीलिए अब स्थगित हो गया। अभी रेगुलर चलेगा, अभी क्लास रेगुलर, ज़्यादा देर नहीं, 1 ही घंटा चलेगा, लेकिन मैनेज करते चलना है जो क्लास का। अगर कहिएगा तो एक सुबह एक शाम भी कर देंगे, ये आप लोग पर निर्भर है। अगर ऐसा बात रहेगा, हमें लगता है कि और कोई बैच नहीं चल रहा है, तो हमें लगता है कि 2 समय हो जाएगा तो बढ़िया है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, कि नंबर सिस्टम 2 नवंबर तक आराम से समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, तो कोई बात नहीं।
कितना घंटा चलेगा, यही तो कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में होगा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। और बाकी तो सब क्लास अभी साइंस वगैरह कुछ नहीं चल रहा, इंग्लिश रीजनिंग कुछ नहीं चल रहा, तो मैथ कम से कम आगे बढ़ा दीजिए, और मैथ का बड़ा सिलेबस भी है। अर्थमेटिक जैसा ही नंबर सिस्टम समाप्त होगा, अर्थमेटिक चलेगा, घबरा रहे हैं का। चलिए जीपी सीरीज वाले को देखिए, जीपी सीरीज है तो ये फर्स्ट टर्म है सर, फर्स्ट टर्म है और वो लास्ट टर्म है। अच्छा 0 से 5 के पावर 0 से 5 के पावर 9 तक, 5 के पावर 0 से 5 के पावर 9 तक टोटल नंबर्स ऑफ संख्या कितना हो जाएगा, 10। संख्या कितना हो गया सर, 10 संख्या हो गया। 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 0 से काउंटिंग किए 9 तक, तो टोटल नंबर 10 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है, कहिएगा कि फर्स्ट टर्म हो गया 1। और कॉमन रेशियो कितना है, r, तो कॉमन रेशियो 5 है सर, 5 से गुना होता चल रहा है, 5 से कॉमन रेशियो कितना है, 5। और आपको पता है कि जीपी सीरीज में SN बराबर a इंटू आर के पावर n-1 और बटे का r-1 होता है, r-1 होता है, r-1 ये r ग्रेटर देन 1, ऐसे PGP भी हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो ये SN हम लोग योग निकाल दिए, जितना 5 की संख्या होगा उतना ही नंबर ऑफ 0, 1 के स्थान पर 1 है, r के पावर n, r है 5 और संख्या कितना है, कहिएगा 10 दे रखा, माइनस का 1 और बट्टे में हो गया आपको 5 r-1, तो कहिएगा 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1, r माइनस का 1, r-1, r के पावर n-1 बटे r-1, ऐसा संख्या आ गया। 1 कहाँ से लाएं, कहिएगा 1 आया फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो सर सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म 5 है। नंबर्स ऑफ टर्म 0 से है काउंटिंग, ऐसा ना कि 9 है, समझना है 0 से लेकर 9 तक 10 टर्म है। एक कट गया तभी आ गया आपको 1 गुना 5, 1 गुना हटा ही देते हैं सर, डायरेक्ट लिखेंगे 5 के पावर 10 माइनस 1 बट्टे 5 में से 1 चला गया तो 4, 5 के पावर 10 माइनस 1 बट्टे 4, 5 के पावर 10 माइनस 1 बट्टे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीजीएल में परचेज जिनका एग्जाम देना है तत्काल में वो सीजीएल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा सा लंबा समय तक चलेगा। मेहनत करने वाले हैं तो परचेज कर लीजिए, बहुत बढ़िया है जिनका ऑनर्स हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत लंबा आपको वैकेंसी के बाद, लंबे समय के बाद वैकेंसी आया है और बहुत बड़ा वैकेंसी के साथ भी आया, बहुत बड़ा वैकेंसी। इस पर आ जाइए, थोड़ा सा बात को समझना है तो और आसान सवाल है सर। ये 51 नहीं है, फैक्टोरियल 5 के पावर 11 है, फैक्टोरियल 5 के पावर 11 है, ये बात को समझना है। ये दे रखा 5 के पावर 11 फैक्टोरियल और गुना का दे रखा है 2 के पावर 10 फैक्टोरियल। और आपको पता है कि 5 और 2 के आपको पेयर से बनता है, तब 5 की संख्या ज़्यादा 2 की संख्या कम है, तो नंबर ऑफ 0 2 की संख्या पर निर्भर करेगा और 2 की संख्या 10 फैक्टोरियल है, तो कहिएगा 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 नंबर ऑफ 0। अगर कहीं कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 के पावर 17 फैक्टोरियल और गुना का 2 के पावर दिया गया 21 फैक्टोरियल, 2 के पावर 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ 0 किस पर निर्भर करेगा, कहिएगा कि 5 और 2 में 5 की संख्या कम है, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल। अगर कहीं दे दिया जाए 5 के पावर 219 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल गुना 2 के पावर 208 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ 0 कहिएगा 2 की संख्या अब कम है, 208 फैक्टोरियल, 208 फैक्टोरियल। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर ऑफ 0 होता है सर। यहाँ 2 की संख्या कम है 10 फैक्टोरियल, 5 की संख्या कम है 17 फैक्टोरियल, 2 की संख्या कम है 208 फैक्टोरियल, 208। 21 नंबर सवाल पर आइए। गुणनखंड में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है कि शून्य की संख्या कितना है, 12, 27, 63, 113, 1250, 650। तो आप क्या करिए कि ये 0 वाला को पहले काउंट कर लीजिए। ये 0 1 यहाँ है, 0 और 0 1 यहाँ, 2 0 आ गया है, 2 0 आ गया है। यहाँ 125 में 5 3 बार है सर, 65 में 5 1 बार है, 1 बार 5 है, 1 बार 5 है। अच्छा 4 और कहीं 5 है नहीं, हमें 2 निकालना है तो 4, 2 के पावर 2 गुना 3, 2 बार यहाँ चला आया। और 24 में यहाँ भी 24 है,
24 है, तो 24 8 या 24, 2 के पावर 3 गुना 3, तो 2 कितना बार आ गया, 2 आ गया 2 बार, और 2 आ गया 3 बार, तो 5 बार 2 आ गया, 2 आया 5 बार, 5 आ गया है 3 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 5 आ गया है 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो टोटल दोनों मिलाकर कितना बनेगा 4, 4 जीरो यहाँ से और 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा 4 + 2 कितना हो गया 6, 6। इस तरीके के सवाल में आपको काउंट करना पड़ेगा। 6 आया, वाह, 6 आ गया, आ गया 6। ये 2 को जीरो दिखाई दे रहा था, 2 जीरो अलग हम कर दिए, बाकी 5 3 बार, 5 1 बार था, 5 आया 4 बार, 2 आ गया 5 बार, तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही क्या होती है सर जी, कहिएगा कि वही उतने नंबर ऑफ। अब साउंड जा रहा होगा, साउंड गायब हो गया, वेट करना है सर। हमें 378 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना है। कितना बेहद आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था। 378 में 5 की संख्या जितने होते हैं उतना ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। सब आप लोग का क्लियर है, क्लियर रहना चाहिए। 23 नंबर पर आइए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें 2 और 5 की संख्या अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2 की संख्या और 5 की संख्या अलग अलग। 12 में 2 की संख्या कहिएगा, 2 के पावर 2 है, 12 में 2 बार 2 है, यहाँ 5 एक बार है सर। 15 में भी 5 एक ही बार है, इसमें 2 है 3 बार, 24 में 2 3 बार है, और 30 1 जीरो दिखाई दे रहा है, 1 जीरो दिखाई दे दिया इसमें। 30 को लिख देंगे 3 गुना 10, 1 जीरो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा 75 में आप कहिएगा कि 5 के पावर 2 गुना 3, तब 5 कितना बार आया, 5 को काउंट करिए, 1 5 2 5 और 2 कितना 5 हो गया 4, 5 आ गया 4 बार। अच्छा 2 कितना बार आया है, 2 3 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, 2 आ गया है कितना बार, कहिएगा 2 आ गया है 5 बार, 2 5 बार, तो नंबर ऑफ जीरो 4, 4 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 और 1 5, 5 शून्य की संख्या 5 आया था, 5 आया था कि 4 मार करके भाग गए थे, 5, हाँ 5 मारना है 4 नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर ही दिया। ये अंसारी जी को खोपचा में लेना पड़ेगा। 5 ना आया, 1 जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है 30 में, 5 जीरो आया, 4 पहले 1 और टोटल 5 जीरो आया, 5। 24 नंबर सवाल पर आइए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। 140 फैक्टोरियल गुना 5 गुना का 15 गुना 22 गुना 11 गुना 44 गुना 135। सबसे पहले ये 140 फैक्टोरियल है कि सिर्फ 140 है। 140 फैक्टोरियल में आप 5 की संख्या निकालिए, कितना बार जीरो आएगा। ये 140 फैक्टोरियल है सर। 140 फैक्टोरियल में 5 से भाग किए, 28 पंचे 140, 55 25 एक बार में और लग गया, तो 28 और 5 33 और 1 34, 34 जीरो यहाँ से आया, बाकी एक बार 5 यहाँ है, एक बार 5 यहाँ है सर। 15 में भी एक बार 5 है, 15 में भी एक बार 5 है, 22 में एक बार 2 है, एक बार 2 है, एक बार 2 है। अच्छा 44 में 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, और इसमें एक बार 5 है, 27 गुना 5, 5 एक बार है, तब 5 कितना बार आया, एक बार 5 यहाँ आया, एक 2 आया और 2 और 1 3,
5 आया 3 बार। अच्छा 2 कितना बार आया, 1 बार, और 2 3 बार, 2 आया 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरो 3 जीरो यहाँ से आया, 3 जीरो यहाँ से, और 34 जीरो यहाँ से। 34 और 3 कितना हो गया, 37, 37 आया था। किसी बहादुर का 37 आया था। आया था 37 सर। यस, ये हुआ बात। ना भी आएगा तो भी लिख दो यस। 25 पर आ जाइए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। ये दे रखा है आपको, माइनस नहीं है, मतलब ऐसे रहता है वो है आपको। ये है फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 32 गुना फैक्टोरियल 45। गुना में है तो हम अलग अलग मान निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा फैक्टोरियल 25 में 5 की संख्या निकालेंगे तब 5 बार में लग गया, 5 में 5 से भाग दिए 1, यहाँ आ गया 6 जीरो। फैक्टोरियल 32 में 5 की संख्या निकालेंगे तो 6 पंचे 30, 6 में 5 से भाग दिए 1, यहाँ आ गया 7, 7 जीरो यहाँ आ गया है। फैक्टोरियल 45 में 5 की संख्या निकालेंगे, 5 से भाग दिए 9, 9 में 5 से भाग दिए एक बार में, तो 9 1 10 यहाँ आ गया। गुना में है तो सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13 और 10 कितना हो गया सर, 23। नंबर ऑफ जीरो 23 आ गया, 23 आ गया था 23। 23 आना ही चाहिए। 23 के 23 25 नंबर पर है, 23 आया इसका आंसर। 26 का आंसर करिए, 26। शून्यकों की संख्या ही कोई सवाल है। 2 222 बार है, 5 555 बार है। सबसे कम है 222, नंबर ऑफ जीरो 222। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 222। देखते ही आंसर करिए, देखिए और आंसर, देखिए और आंसर, क्लियर। 26 के बाद 27 नंबर सवाल। 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 50 के पावर 50 में शून्यों की संख्या। इस तरीके के बहुत सारा सवाल हम बताए थे और आप लोग बनाए थे भी। तो इसमें 5 की संख्या हम लोग निकालेंगे तब 5 के पावर 5 में 5 आएगा, 10 के पावर 10 में आएगा, 15 के पावर 15 में आएगा, डॉट 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 ऐसा ही 50 के पावर 50 में। लेकिन हम लोग लिखते समय सीरीज में गलत कर दिए थे, तो हम एक्स्ट्रा वाले 5 को लिखेंगे। एक्स्ट्रा 25 के मल्टीपल में होता है। एक्स्ट्रा किस में होता है सर जी, 25 में। एक्स्ट्रा कहाँ होता है, 50 में। 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 हुआ। अब 5 यहाँ से हम कॉमन लिए, तभी आ गया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कितना आ गया, 10। और ये 25 और 10 कितना हो गया, 25 और 50 75 हो गया। 5 कॉमन लिए और यहाँ से 5 कॉमन लेने के बाद ई नंबर ऑफ जीरो n × n + 1/2 पर, n × n + 1/2 पर बैठाएंगे। n का मान 10 है तो 10 दिए, 10 और 1 11 और बट्टे में आ गया 2। 2 से कट गया कितना बार में, 5 बार में। तब 25 गुना 11 और प्लस का कितना हो गया सर, 75। 25 में 11 से गुना किए, तब 25 में 11 से गुना किए 275 आ गया। 275 + 75, 75 75 150 और 200 कितना हो गया सर, 450। 150 और 200 350 कितना आया, 350। कल भी, हाँ सर रेगुलर अब क्लास चलेगा डेली। 350 आ रहा है, 350 देख लीजिए कैलकुलेशन। आगे बढ़ें, 27 के बाद 28 पर आइए। 28 है 100 के पावर 100 तक। ये सब सवाल हो चुका है। 100 के पावर 100 तक है तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 5 के पावर 5 में है सर, 10 के पावर 10 में, 15 के पावर 15 में, ऐसा ही 100 के पावर 100 में होगा। 100 के पावर 100 में एक्स्ट्रा 25 के मल्टीपल में होता है, कहिएगा 25 + 50 + 75 + 100। यहाँ आ गया 5 जैसा ही कॉमन लिए तब 20 तक चला जाएगा। इसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे 20 × 21/2। 20 आया, 5 कॉमन लिए तब 20,
नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2। 75 75 150, 150 और 100 कितना हो गया 250, 250 ये कट गया आपको 10 बार में, तो 1050 प्लस 250 1300, नंबर ऑफ जीरो 1300। 1300 सप्तमी रहे या अष्टमी रहे या कुछ रहे सब में होगा, रेगुलर क्लास सब चलेगा, मेला घूमते रहो और आराम से देखते रहो। 29 नंबर सवाल पर आइए। 29 करा शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये कोई सवाल है, दो की संख्या और 5 की संख्या दे ही रखा है। अच्छा 2 एक बार, 2 है 3 बार, तो 3 1 4, 5 4 9, 9 और 7 16, और 16 और 9 25, 2 आ गया 25 बार, 25 बार आया। 5 2 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 8 कितना हो गया सर 10 और 8 18, 18 और 10 28, तब 5 आ गया 28 बार, 5 आ गया 28 बार। तो पेयर कितना बना कहिएगा, 2 की संख्या कम है 25, शून्यों की संख्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 29 के बाद 30 पर आ जाइए। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर, इसमें क्या है 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 49 में नहीं है तब 45 के पावर हमें 45 तक चलना पड़ेगा। 5 की संख्या 45 के पावर 45 तक, तब 5 के पावर 5, 5 में, 10 के पावर 10 में, 15 के पावर 15 में, ऐसा ही 45 के पावर 45 में 5 होगा। और एक्स्ट्रा कहाँ हो गया, एक ही बार 25 ही में एक्स्ट्रा है, 25 में एक्स्ट्रा है। 5 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस का 9, और प्लस कितना आ गया सर 25, तो कहिएगा 5 गुना 9 और 1 10 बटे का 2 प्लस का 25, कट गया 5 बार में, 5 25 न में 225, 225 प्लस 25 कितना हो गया सर जी 250, 250 250 250, 250 सी, ये हुआ बात 250। सर कुछ ना होगा, आराम से पढ़ो तो सिर्फ कहता है हो जाए हो जाए हो जाए। क्लियर है। 30 नंबर, 30 के बाद 31 से कल चलेगा, और 31 से आप अपने समय पर जुड़िएगा। आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सर। विशेष